पहले दिल्ली में G20 की बैठक होने जा रही है और इस बैठक से पहले डिनर में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन की तरफ से एक इनविटेशन कार्ड भेजा गया है, जिस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। लेटर पर इंडिया की जगह भारत लिखने पर विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस कार्ड को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने देश का नाम बदला है। जयराम रमेश ने आगे लिखा, संविधान में अनुच्छेद 1 के मुताबिक इंडिया जिसे भारत कहते हैं वो राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन अब इस राज्यों के संघ पर भी हमला हो रहा है। प्रेसिडेंट ऑफ भारत ये लिखा गया और शनिवार को 9 सितंबर 8 बजे का इनविटेशन दिया गया है और वहां पर नीचे RSVP प्रोटोकॉल। हमने औपचारिक तौर पर इसकी पुष्टि की है कि ये लेटर भी जेन्युइन है और गर्व से ये भारत कहा जा रहा है, लेकिन इस पर सियासत भी छिड़ चुकी है, उस पर पहुंचे। लेकिन इससे पहले आइए इस लेटर को जरा ध्यान से देखें। अमूमन यहाँ पर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता है और फिर यहाँ अंग्रेजी में ये लेटर है, लेकिन ऐसा होता है कि भारत, हिंदी में भारत का प्रयोग किया जाता है और अंग्रेजी में यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता है। महामहिम राष्ट्रपति लिखा जाता है, भारत के राष्ट्रपति लिखा जाता है हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में इंडिया शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कि अंग्रेजों द्वारा दिया गया यहाँ के लिए नाम है, इस देश के लिए, इस भूभाग के लिए नाम है। और इसे हमेशा से ये प्रैक्टिस 7.5 दशक हो गए हैं, ये प्रैक्टिस रहा है, लेकिन अब इसे बदल दिया गया। और जैसे ही ये बदला गया, इस लेटर का ध्यान इस पर आकर्षित करते हुए कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भाई आपकी मंशा क्या है, आप यहाँ इंडिया से हटाकर इसे भारत क्यों करना चाहते हैं, आपकी मंशा क्या है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने अभी अभी हाल फिलहाल में भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। ऐसा कपिल मिश्रा ने ट्वीट भी किया है और पूछा है कि तब तो भारत जोड़ो था, आज भारत से आपको तकलीफ क्यों हो गई, भारत तो भारत ही है, नाम तो हमेशा भारत ही था। हाँ, अंग्रेजी में भारत नहीं लिखा जाता था, अंग्रेजी में इंडिया लिखा जाता था और हमारा संविधान भी कहता है इंडिया दैट इज भारत, यानी कि जिसे आप इंडिया कह रहे हैं वो भारत ही है। इसी का अनुवाद अलग अलग तरीकों से किया जाता है। अगर इतिहास की पृष्ठ में जाएं, पन्नों में जाएं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज में भी इतिहास की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में भी 2 विचारधाराएं थी जो चाहती थी हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए। दूसरा कहा जाता था कि जो पाश्चात्य संस्कृति है उसे अपनाया जाए, तो इसीलिए इंडिया और भारत के बीच में भी उस वक्त भी बहस हुई थी। वहां पहुंचेंगे, उससे पहले कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया है कि राष्ट्रपति भवन की ओर से G20 के लिए डिनर के आमंत्रण में मेजबान के तौर पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में लिखा है, तो ये खबर वाकई में सच है। राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को होने वाली G20 डिनर के लिए जो न्योता भेजा है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। अब प्रश्न यह उठता है कि भारत तो भारत ही है, अगर राष्ट्रपति ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा तो क्या कुछ गलत किया है? कहीं पे यह लिखा है कि वो अंग्रेजी में भारत नहीं लिख सकती या राष्ट्रपति भवन अंग्रेजी में भारत नहीं लिख सकता? कहीं ये लिखा है कि अंग्रेजी में जो लेटर लिखेगा उसमें इंडिया लिखना आवश्यक है? यह प्रश्न भी पूछा जा रहा है कि आप जरा तथ्य खंगाल के देखें, भारत और इंडिया दोनों नाम, साथ ही हिंदुस्तान भी यूज होता है, लेकिन ऑफिशियल कम्युनिकेशन में क्या कहीं प्रोटोकॉल में यह लिखा हुआ है कि अगर आप अंग्रेजी में खत लिखते हैं तो आपको इंडिया शब्द का प्रयोग करना ही पड़ेगा, आप भारत नहीं लिख सकते? क्या यह नाम बदलना हुआ या एक नाम की जगह दूसरा नाम लेना हुआ, जो नाम विष्णु पुराण में भी जिस भूभाग को जैसे भारतम कहा जाता है या भरतम कहा जाता है, भरत के वंशज भरतम, सूर्य की ओर तमो यानी अंधकार से आगे नॉलेज की तरफ भगने वाला और जाने वाला, ये वो भूभाग है, इसीलिए इसका नाम भारत है। सूर्य की तरफ, नॉलेज की तरफ, ज्ञान की तरफ रथ पर चढ़ने वाला। बीजेपी ने जयराम रमेश के ट्वीट को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कांग्रेस के सवाल पूछा है कि भारत नाम से आपको दिक्कत क्यों है? सर, उन्होंने कहा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था अमूमन, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ भारत इसमें लिखा। भारत लिखने पर इतराज क्या है? कांग्रेस स्पष्ट करे।
कि भारत बोलने पर उनको क्या इतराज है, क्या दिक्कत है, क्यों शर्म आ रही है आपको भारत कहने पर, अपने आप को भारतीय कहने पर। इस धरती का, इस धरा का नाम, हमारी मातृभूमि का नाम भारत माता, भारत सदियों से है। कांग्रेस और जयराम रमेश जी के दादे परदादे नाकद दादे के होने से पहले से है। और क्या इतराज है आपको? कभी आप इतराज करते भारत माता की जय बोलने पर, कभी आप वंदे मातरम बोलने पर इतराज करते। ये कांग्रेस की संविधान विरोधी सोच है। अब इसी बीच बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने संविधान से इंडिया शब्द हटाने की मांग कर डाली है। उन्होंने भारत के संविधान में संशोधन कर इंडिया को भारत करने की मांग की है। हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि पूरा देश मांग कर रहा है कि हमें इंडिया की जगह भारत शब्द का प्रयोग करना चाहिए। राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने अपील की थी कि इंडिया शब्द गुलामी का प्रतीक है, ऐसे में इसकी जगह भारत ही संविधान में लिखा जाना चाहिए। देखिए, मैं ये अभियान नहीं चला रहा हूँ, सारा देश ये चाहता है, तमाम कोनों से ये मांग आ रही है। और हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी ने भी भारत शब्द के लिए उन्होंने अपील किया है कि देश के लोगों को भारत शब्द बोलना चाहिए, दूसरा कोई शब्द नहीं बोलना चाहिए। भारत, इस देश का जो नाम है वो भारत है, दूसरा कोई नाम नहीं। और दूसरे, भारत में जो भारत शब्द में जो जज्बा है, जो भारत एक प्राणवान है, उससे हमको ऊर्जा मिलती है, एक श्रद्धा का भाव उस हमारा प्रकट होता है, वो इंडिया में दूर दूर तक नहीं है। और ये जो इंडिया शब्द है, अंग्रेजियों ने, उनकी दृष्टि में हम जाहिल कौम थे भारत के लोग। और दुनिया के अंदर जहां जहां उनको लगता था कि ये जाहिल लोग हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने इंडिया शब्द दिया है। लेकिन हम अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से। अमिताभ, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। ये तो विष्णु पुराण में भी लिखा है। पुराण में ही लिखा है, हर जगह लिखा है। सारे एंशियंट टेक्स्ट अगर हम लोग देखें, प्राचीन भारत के जो परंपरा और में जो हमको जो टेक्स्ट मिले हैं, आनंद उन सब में मिला है भारत। और मैंने पहले भी जिक्र किया था, हमारे प्रियम्बल में भी लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत। तो इंडिया दैट इज़ भारत लिखा है, तो हम अब सरकार की श्रद्धा है कि इंडिया यूज़ करे या भारत यूज़ करे आनंद। तो मुझे लगता है कि दो चीज़ें तो साफ़ हैं, या जयराम रमेश का ये ट्वीट करना क्या किसी विवाद को बढ़ाने के लिए है, और दूसरा, क्या सरकार इसको विवाद बढ़ाने के लिए यूज़ कर रही है, या फिर प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था पंच प्राण में एक औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त होना, उसको दूर करने का ये पहला एक बहुत बड़ा कदम है, भारत का इस्तेमाल करना। तो मुझे लगता है कि अगर सरसंघ चालक कह रहे हैं, जो कि बीजेपी और संघ परिवार के मुखिया होते हैं, कि पूरे देश के लोग भारत का इस्तेमाल करना शुरू करें, नॉर्थ ईस्ट से हिमंता विश्व शर्मा अगर कह रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से भी आवाज़ आ रही है, हिमंता कह रहे हैं कि आप भारत का इस्तेमाल शुरू करो, उत्तर प्रदेश के भी सांसद इस तरह की मांग कर रहे हैं, तो चारों तरफ से अगर ये मांग आ रही है आनंद, तो मुझे लगता है कि एक भावना है कि अगर औपनिवेशिक मानसिकता से जो अंग्रेजी का जो अमृत काल है, अगर 75 साल से अंग्रेजियत चल रही थी हमारे देश में, अगर तमाम लोग अंग्रेजी ही फोकस कर रहे थे, ऐसे में अगर भारत का इस्तेमाल हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये उन लोगों के लिए अच्छी बात है। हिंदी और इंग्लिश दो ही तो भाषाएं होती थी। और जहां तक अगर विवाद इस बात को बढ़ाने के लिए है आनंद कि हिंदी और इंग्लिश, तो हिंदी और इंग्लिश का जो विवाद है, इस पर अगर बढ़ाने की बात हो रही है, तो दो चीज़ें आनंद साफ होनी चाहिए। पहला कि NEP 2020 के हिसाब से किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा किसी भी राज्य पे। हर छात्र या हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाला अपनी भाषा में बोर्ड एग्जाम भी दे सकेगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दे सकेगा आनंद। तो मुझे लगता है ये भाषा थोपने वाली बात नहीं है, एक भारतीयता थोपने वाली बात है, अगर सब लोग मान रहे हैं तो।